सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर व्यायाम शिक्षक मौजूद है, जिन्होंने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मुलाकात किया है और अपनी मांगों को उनके सामने रखे हैं। मांग इनका ये है कि अधिक से अधिक व्यायाम शिक्षकों की भर्ती सारे स्कूलों में हो। चाहती है कि सारे स्कूलों में हमारे बच्चे खेल कूद में आगे बढ़े, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे जब तक उनके लिए बेहतर शिक्षक की ज़रूरत है। इन्हीं मांगों को लेकर आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में व्यायाम शिक्षक आए हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनकी मांगों को जानते हैं। देखिए सर, हम लोग व्यायाम शिक्षक की जो भर्ती है उस सिलसिले पे सर से मांग रखे हैं। जो अभी 5000 शिक्षक भर्ती जो सर ने घोषणा किया था, उसमें हमारा पोस्ट शुरू में 300 आ रहा था, उसमें योग शिक्षक उसमें कंबाइन किया। बाद में योग शिक्षक का सेटअप नहीं है करके 146 पद हटा दिया गया। बचा हमारा व्यायाम शिक्षक के लिए 154 पद। हम उसी 154 पद के आधार पे जॉब छोड़ के सारा जॉब छोड़ के काम छोड़ के हम तैयारी पे लगे हुए हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एज एकदम लास्ट स्टेज में है सर। 10 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ यही उम्मीद पे कि हमारा व्यायाम शिक्षक का पद आएगा, यही उम्मीद पे हम तैयारी कर रहे हैं। आज स्थिति ऐसी बन गई है कि कुछ दिनों बाद, 6 महीने बाद बहुत से स्टूडेंट ऐसे हो जाएंगे जिनका एज निकल जाएगा। तो सर से हम लोग यही मांग रखे हैं कि सर हमारा जो पद आ रहा था 154 पद, परसों जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें हमारा कोई भी पद नहीं है, 0 पद दिखा रहा है। तो ये मांग को लेके हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी से अभी मिले हैं। तो सर का यही बोलना है कि आप लोगों का अभी जो भर्ती आए हैं उसमें सेटअप नहीं बना था, आप लोगों के लिए अलग से सेटअप बनाया जा रहा है और उसी सेटअप के तहत आप लोगों का अलग से पद सृजित करके आप लोगों का वैकेंसी जारी हो जाएगा। तो हम सर से इसी बात को लेके बोले कि हमको एक ना पर्टिकुलर सर समय बताइए, क्योंकि हमारे साथ ये धोखा बहुत दिनों से होते आ रहा है, हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो सर बोले हैं कि इसके लिए एक बार मैं आप लोगों से रायपुर में और समय लेके मिलता हूं और इसमें यथासंभव समय सीमा बता के आप लोगों का पोस्ट जल्द से जल्द देंगे। और हमारा मांग ये है सर कि NAP के तहत 2020 NAP के तहत केंद्र से ये गाइडलाइंस है कि हर स्कूल में स्पोर्ट टीचर अनिवार्य है। और ये तो सिर्फ सर बोलने पे सही लगता है, लेकिन आप स्पोर्ट टीचर को देखिए, कोई भी स्कूल पे आप जाएंगे तो बहुत कम मात्रा में स्पोर्ट टीचर है। तो हम लोग चाह रहे हैं सर कि सर्वांगीण विकास करना है अगर बच्चों का, तो खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत सर्वांगीण विकास होता है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हर स्कूल में, हर हायर सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक, हर स्कूल में कम से कम एक स्पोर्ट टीचर का भर्ती किया जाए, क्योंकि हमारा संख्या सर बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमारा भर्ती लगातार आ नहीं रही है। तो कम से कम 20 से 25 हज़ार कैंडिडेट हैं हमारा। तो हमारा मांग है सर कम से कम हमारा 1500 की मात्रा में पोस्ट निकाला जाए और हर स्कूल में एक PTI टीचर दिया जाए, क्योंकि सर मांग पूरा नहीं होता है तो आगे आप लोग का क्या कदम क्या है? देखिए, अभी तो हमारा शांतिपूर्ण मांग है सर से कि हमारा पोस्ट दिया जाए और सर आश्वासन भी दिए हैं। अगर मांग हमारा पूरा नहीं होता सर तो आगे हम लोग अपना आगे की कार्रवाई और करेंगे, कोर्ट का दरवाज़ा अपनाएंगे और हम लोग सर फिर शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना देंगे। सर हम लोग का मेन मांग था कि जैसे सहायक मतलब शिक्षक भर्ती में हम लोग का पहले तो 300 पद आ रहा था, जिसको मतलब व्यायाम का आधा करके 154 किया गया और 154 पद आप लोग का आएगा ऐसा बोला गया। तो उस चक्कर में हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग को ये सांत्वना मिला था कि आप लोग का 154 पद आएगा, जिसके तहत हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब परसों रात एक रोस्टर जारी हुआ जिसमें किस किस विषय का कितना पद रहेगा ये बताया गया, लेकिन अभी अब उसको देखने पर पता चल रहा है कि व्यायाम शिक्षक का पद नहीं है। तो उससे हम माननीय मंत्री श्री गजेंद्र यादव सर के पास गए थे कि सर हम लोग का पद आएगा बोला गया था और पद अभी नहीं दिखा रहा है। तो गजेंद्र यादव सर के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि आप लोग का पद आ रहा है, अलग से निकाल के भेजा गया है, आप लोग का पद अलग से आएगा और बढ़ के आएगा, ऐसा गजेंद्र यादव सर के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में कितना रिक्त पद है, इसकी कुछ जानकारी आप लोग? पूरे छत्तीसगढ़ में देखो सर, वैसे बोलेंगे तो स्कूल की संख्या 4500 के लगभग है, जिसमें से 3200 स्कूल में PTI का एक टीचर होना अनिवार्य है NAP के तहत। और अभी टोटल कार्यरत की संख्या मैं उतना तो परफेक्ट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन एक लगभग की संख्या में बताऊँगा तो 1200 के आसपास PTI हैं जो
पद के द्वारा सेलेक्ट होकर गए हैं और 100 ऐसे टीचर हैं जो जिनका विभागीय स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस करवा के मतलब विभागीय बीपीएड करवा कर उनको व्यायाम शिक्षक के लिए 100 टीचरों को प्रमोट किया गया है। तो वर्तमान समय में 1300 के आसपास व्यायाम शिक्षक के पद हैं जो कार्यरत हैं अभी, और उसके बाद 3200 है तो खाली हैं। उसके बाद जैसे कि अभी 2019 के बाद में एक भी भर्ती नहीं आया है, 12,000 पोस्ट आए रही से, लेकिन उनमें हमारे व्यायाम शिक्षक की कोई पोस्ट नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि अभी NEP 2020 के तहत 2020 के तहत सब स्कूल में एक व्यायाम शिक्षक जरूरी है, लेकिन अभी जैसे 11 टन कॉलेज है जिनमें बीपीएड चला थे, ओकर थ्रू एक साल में 11,000 स्टूडेंट तो ऐसे भी पास हो जाते। तो ऐसे तैसे करके 22 से 25,000 स्टूडेंट है जो अभी जॉबलेस है, वो सब गवर्नमेंट जॉब को करो पास नहीं है। तो मोर मांग ये है कि अभी जो भर्ती आते है जिनमें 156 पोस्ट है, आही बोला थे, वो भी बोले ये है कि तुमन गैर शैक्षणिक करो, ओकर पोस्ट से निकल ही करके, उनमें भी लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है और स्पोर्ट्स सब एक साथ मिला के देते। तो हम ये चाहते हैं कि जब तो लेट से ही निकाला था तो थोड़ा ज़्यादा पोस्ट निकाल, ताकि जैसे कि 500 से 600 पोस्ट निकाला तो आप मन हाँ, तो वही तरह में थोड़ा बढ़ा के निकालो ताकि हमार भी थोड़ा भला हो जाए। और जैसे बहुत सारे वो बच्चे हैं जो 22 से 25,000 स्टूडेंट है, ओकर मन के भी थोड़ा भला हो जाए, ओकर मन के भी मतलब पोस्ट आए, ओकर मन के लिए भी तैयारी हो जाए। कबर के मन इतना साल से अभी 19 के बाद में कुछ करत नहीं है, पढ़त हन, तैयारी करत हन, ताकि हमारे भर्ती आई ऐसे करके, और भर्ती से हटा दो तो हमन काहे करबो। और ऊपर से हम शादीशुदा हन, घर में भी एती मारा मारी चलत है, कभी आदमी मनात है, कभी सास ससुर मनात है, सब डहान ले करके ते आजे पोस्ट में पहुँचे हस। अब यहो पोस्टल हटा दो आप मन हाँ सर, तो हमन कहाँ जाबो। एक रज बर तो हमन नानपन के खेलत हन, नानपन के खेल के आज इतना बढ़ो हन, शादी करें अभी भी ये चीज़ में तपत हन कि हम लागे चल के कुछ मिल पाही करके। बाकी दूसरा राज्य मन में इतना पोस्ट निकलते, मैं ओकर मन के ही नहीं करत हूँ, निकाल मत निकाल में कुछ नहीं बोलता, लेकिन हमारे मन पर एक आध पोस्ट तो निकाल, थोड़ा बढ़ा के निकाल। इतना जन जनता है ना, वह में सब जन यही करत है। पानी बरसात में हमने यही करत हन, कोशिश करत हन कि आ जाही कल आई, आ जाही कल आई। तो हमारे मांग लेते होगा, सुनो थोड़ा बढ़ा पोस्ट निकालो ताकि हमरो मन पर थोड़ा खाए कमाए पर तो देवो। आप इतना कन पढ़े हन और नहीं देते हो तो पूरा बीपीएड ला बंद कर देवा, बंद कर दो। तो कम से कम बीपीएड 2 साल के कोर्स है, एक साल में 100 सीट है ना। अब 2 साल में तो 2-2, 3-3 सौ लड़का एक ही कॉलेज ले निकल जाते है ना। तो ऐसे करके 12 से 13,000 वैसने बन जाते एक साल 2 साल में। बीपीएड के वैकेंसी निकालत नहीं है सरकार, पढ़ाई करवाते तो अपन क्या चाहते। मैं वही बोलत हूँ कि अगर ते यहाँ वैकेंसी नहीं दे सकत हस तो बीपीएड ला पूरा बंद कर दे, पूरा खेले कूद ला बंद कर दे। अभी ज्ञानेश्वरी मेडल ले है कॉमनवेल्थ गेम में, सब जन ओकर बहुत चर्चा करत है। ऐसा छत्तीसगढ़ दे और लड़का निकले कि के लड़का निकल ही, लेकिन आप मन ओकर बर मैडम तो निकालो, सर तो निकालो। पढ़ाई करे बर बहुत जन सर मैडम है, लेकिन खिलाए बर कोई सर मैडम नहीं है। तो जब सर मैडम नहीं निकालबे, आज के डेट में कोई भी लड़का लाते बोलबे चल दौड़ के नहीं दौड़े, जब तक ओकर पीछे हम लाठी धर के नहीं जाबे, है ना। तो कम से कम एक जन मैडम तो रखे कि स्कूल में NEP 2020 के तहत एक स्कूल में एक टीचर रहना जरूरी है। वो NEP कहा थे, मैं नहीं कहा था, लेकिन वहू में ते भर्ती से नहीं निकालबे तो वो NEP भी काय करही, है ना। लड़का मन के भविष्य कैसे बनही, भविष्य बनाए बर तोरा पोस्ट निकाले पड़ी ना। तो हमारे से यही उम्मीद है सरकार से, शिक्षा मंत्री से, कि जो पोस्ट आते तेला बढ़ा के निकाले ताकि हमरो मन पर थोड़ा भला हो जाए। मोर नाम भारती यादव है, मैं यहाँ एथलेटिक खेल के खिलाड़ी हूँ और मैं यहाँ बहुत नानपन के खेलत हूँ, पूरा यही से गरीबी से खेलत आता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मोर असन कोई और दूसरा लड़का मन झन जूझे। अब मैं यही सोच के सब लड़का मन पर बोलत हूँ कि सब कोई रोजगार मिले, और यही करके आगे स्कूल में ज्ञानेश्वरी जैसे हमन भी बड़ा कन लड़का निकाला, एक स्कूल में एक टीचर रही तभी ज्ञानेश्वरी ऐसा लड़का निकली। नहीं छत्तीसगढ़ में कबू कोई खिलाड़ी लड़का नहीं निकल सके, खबर की सब बोलते सब राज्य ले बहुत बड़े बड़े लड़का जाते। छत्तीसगढ़ ले कॉमनवेल्थ गेम देख ले, नेशनल गेम देख ले, एक मेडल नहीं आए। मेडल कहाँ रही जब ते यहाँ पोस्ट नहीं निकालबे, टीचर नहीं रही तो कदे स्कूल में ते यहाँ लड़का निकालबे। तो हम यही चाहतन कि पोस्ट निकालो और भर्ती देव, हमार मांगला पूरा कर देव, हमू मन लड़का निकालबो, हमरो छत्तीसगढ़ ले लड़का मन जाई खेले बार, हम बस इतना ही चाहता हैं। जी बताएंगे, आप लोग
की संख्या कितनी है, क्या व्यायाम शिक्षक छत्तीसगढ़ में कितने हैं, पूरी जानकारी एक बार बताइए। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम अभी देख रहे हैं जब से 2019 की जो भर्ती निकली है उसके बाद से लगभग अभी हमको 6 साल हो गया। तो 6 साल में आप देख सकते हो पर ईयर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में टोटल 11 कॉलेज जो हैं जिसमें फ़िज़िकल एजुकेशन का वर्क चलता है, पढ़ाई चलती है। उसमें से देखा जाता है तो हर साल 11 जैसे कॉलेजेस है, 1300 बच्चे हर साल इसमें से पढ़ करके निकलते हैं। तो एक देखा जा सकता है 6 साल की जो आंकड़ा देखा जा रहा है, लगभग इसमें से 12,000 से 13,000 जो स्टूडेंट लोग हैं वो अभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं पा रहे हैं, मतलब उनको नौकरी नहीं मिल रही है। वो लोग भी अभी नौकरी के लिए जूझ रहे हैं। जो करेंट में अभी जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए, जो हमारे जो जूनियर जो आने वाले हैं उनके लिए भविष्य के बारे में बहुत ही हम लोग सोचना पड़ रहा है कि 7-7 साल तक ये जो सरकार है अभी तक नौकरी नहीं निकाली है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो जूनियर है उन लोग के लिए भी नौकरी निकले, और साथ ही साथ में जिसका उम्र अभी होने जा रहा है, कई लोग अभी ऐसे एज में भी हैं जो 32 साल 33 साल में जूझ रहे हैं। अगर यही वैकेंसी अगर लास्ट चली जाती है, 2-4 साल और अगर गैप हो जाता है, तो जो तैयारी कर रहे हैं पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं उनका तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि सरकार से एक आश्वासन चाहता हूं कि कम से कम थोड़ा जल्दी हो जाए और व्यायाम की जो शिक्षक भर्ती है उसको जल्दी निकाला जाए हम लोग के लिए। भाजपा सरकार में क्या घोषणा पत्र में भी ये बातें थी कि व्यायाम शिक्षकों के लिए कोई पद निकाला जाएगा? जी, पहले तो ये जारी किया गया था, बताया गया था, और पहले से ही हम लोग देख रहे हैं 2023 से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि हमारी जो भर्ती है बिल्कुल निकाला जाएगा, ये सुनते आ रहे हैं। और कहीं कहीं हम लोग भी इस पर काम भी कर रहे हैं और कोशिश भी करते जा रहे हैं कि चलो ठीक है थोड़ा सा निकल जाए तो हम लोग को भी भला हो जाए करके। लेकिन धीरे धीरे इसको हटाते गए हैं और अभी आज इस मौकाम पर है कि अभी हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ, और इस सब्जेक्ट को पढ़ाई करें कि नहीं करें ये भी सोचना हमको पड़ रहा है।